हेलो गाइस, माय नेम इज आर के वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता होती क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मेंडल के नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंडल के नियम होता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, यदि हम बात करें तो बच्चों यदि बात करें, ये है क्या, ये गुणसूत्र है बच्चों। ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र की बात करें, इसमें कितने गुणसूत्र हैं? दो। कितने गुणसूत्र हैं? दो। ध्यान दो बच्चों, यदि बात करें, हम दो गुणसूत्र को हम दो गुणसूत्र को एक साथ संकरण करवाते हैं। हम दो गुणसूत्र को एक साथ संकरण करवाते हैं तो मेंडल उसे कहता है, क्या कहता है बेटा? द्विक्रॉस। द्वि हाइब्रिड संकरण। हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों यदि बात करें, जब दो गुणसूत्र को एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो मेंडल उसे बोलते हैं द्वि हाइब्रिड क्रॉस, अंग्रेजी बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है, द्वि हाइब्रिड जो क्रॉस होता है, वो मेंडल का कौन सा नियम फॉलो करता है? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेंडल का नियम कौन सा फॉलो करता है? तीसरा नियम। कौन सा नियम बच्चों? तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है बच्चों? आइए हम जानते हैं। तीसरे नियम का नाम क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम होता क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पहले बच्चों, मैंने पहले आपको बोला कि जब दो गुणसूत्र को एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं द्वि हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का कौन सा नियम फॉलो करता है? तो उस नियम का नाम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब स्वतंत्र अपव्यूहन नियम होता क्या है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए उदाहरण के लिए दो दोस्त हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए दो दोस्त हैं। एक का नाम है जय और एक का नाम है वीरू। एक का नाम है जय, एक का नाम है वीरू। दोनों एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं। खेल खेलने जाते हैं तब भी साथ में जाते हैं, घूमने जाते हैं तब भी साथ में जाते हैं, होली खेलते हैं तब भी साथ में जाते हैं, रहते साथ में हैं। लेकिन जय क्या है? एक टीचर हैं। वीरू क्या है? एक डॉक्टर हैं। ध्यान समझना बच्चों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कैसे याद करते हैं, हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं। ध्यान समझो। मान लो दो दोस्त हैं बच्चों, एक का नाम है जय, एक का नाम है वीरू। जय एक टीचर है, वीरू एक डॉक्टर है। दोनों रहते एक साथ हैं, एक ही रूम में रहते हैं, होली भी साथ खेलने जाते हैं, पिक्चर देखना तभी साथ में आते हैं। और लेकिन ये एक डॉक्टर है, इनका एक दूसरा काम होता है। ये एक टीचर है, इनका काम है पढ़ाना। और ये डॉक्टर है, इनका काम है क्या? ट्रीटमेंट करना। क्या ये दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी देते हैं? नहीं बच्चों, रहते साथ में हैं, लेकिन इनका काम है पेशेंट को देखना, इनका काम है बच्चों को पढ़ाना। तो आखिरकार इन दो ये दोनों रहते तो साथ में हैं, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं बच्चों। इसी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जब दो जीन एक साथ संतत में जाती हैं, जब दो जीन एक साथ संतत में जाती हैं, परंतु जब दो जीन एक साथ संतत में जाती हैं, लेकिन दोनों जीन एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं,
ये दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इस नियम को मेंडल क्या कहता है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। क्या प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने स्टोरी के माध्यम से समझा दिया। आइए अब हम और जानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यही यदि बात करें, जब मेंडल यदि एक गुणसूत्र को क्रॉस करवाता है, जब एक गुणसूत्र की बात करता है तो उसको बोलते हैं एक हाइब्रिड क्रॉस, या अंग्रेजी में बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब एक गुणसूत्र को एक साथ क्रॉस करा जाता है तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का कौन सा नियम बताता है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम। पहला नियम होता है बेटा प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम होता है बच्चों पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। बच्चों प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि एक प्रभावी लक्षण होगा तो एक अप्रभावी हो, अच्छा मतलब लक्षण होगा। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी बोलते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव, मतलब एक यदि प्रभावी लक्षण होगा तो दूसरा अप्रभावी लक्षण होगा। प्रभावी प्रभावी लक्षण कभी नहीं होगा, अप्रभावी अप्रभावी नहीं होगा। यदि एक प्रभावी होगा तो एक अप्रभावी होगा। जनरली हम लोग के घर में भी यही होता है, यदि मम्मी बोलती है तो पापा सुन लेते हैं, पापा बोलते हैं तो मम्मी सुन लेते हैं। दोनों प्रभावी प्रभावी नहीं है, दोनों लोग अप्रभावी प्रभावी नहीं है। ये दोनों लोग प्रभावी प्रभावी होंगे तो घर में डेली महासंग्राम होगा। बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है बच्चों? पृथक्करण का नियम किसकी बात करता है बच्चों? किसका बात करता है? बात करता है अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन की अंग्रेजी को क्या बोलते हैं बेटा? मियोसिस की। अर्धसूत्री विभाजन की बात करता है, मियोसिस की। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चों? गुणसूत्र को आधा कर देती है। बच्चों उदाहरण के लिए मान लो पापा और मम्मी के गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पापा के पास होते हैं और 46 गुणसूत्र मम्मी के पास होते हैं। अब 46 कितना हो गया बेटा? 92 हो गया। बच्चों ध्यान समझो, यदि 46 गुणसूत्र हमें मम्मी से मिलेंगे और 46 गुणसूत्र हमें पापा से मिलेंगे तो आपके शरीर में कितने कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। और जब आपके शरीर में 92 गुणसूत्र हो जाएंगे बच्चों, जब आपके शरीर में 92 गुणसूत्र हो जाएंगे तो आपके 2 सिर, 4 हाथ, 4 पैर हो जाएंगे बच्चों। ऐसे बच्चों आपके बाबा के 4 पैर, 4 सिर, 4 पैर। अब बाबा के 4 दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, अभी तक 64 सिर हो गए होते रावण की तरह, और पैर हो गए होते लगभग 100। कितना अच्छा होता, ना पढ़ाई का टेंशन होता, ऐसे घूमते रहते आप सब लोग जैसे घूमते हो होली दीपावली में। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? पापा से 23 गुणसूत्र मिलते हैं और मम्मी से भी 23 गुणसूत्र मिलते हैं। तो 23 कितना हो गया बच्चों? 46। आप ये नहीं कह सकते कि पापा से भी 46 गुणसूत्र मिलते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी से भी 46 गुणसूत्र मिलते हैं। ये दोनों से 46 मिल गए तो 92 हो जाएंगे, और 92 हो जाएंगे तो अभी बच्चों हमने बताया है आपके शरीर में सब डबल ऑर्गन हो जाएंगे। बच्चों क्या आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा? मैंने सबसे पहले बताया कि जब 2 गुणसूत्र को एक साथ क्रॉस कराता है तो मेंडल उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का तीसरा नियम बताता है। और तीसरा नियम क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 जीन एक साथ संतत में जाते हैं तो दोनों स्वतंत्र होते हैं, दूसरे काम में दखलंदाजी नहीं देते हैं।
फिर मैंने बताया कि जब एक गुणसूत्र को क्रॉस कराते हैं, एक गुणसूत्र की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो नियम आते हैं, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम। प्रभावता का नियम क्या कहता है कि यदि एक प्रभावी लक्षण होगा तो दूसरा अप्रभावी लक्षण होगा। और पृथक्करण का नियम में बात करें तो पृथक्करण का नियम क्या होता है बच्चों, यदि इसकी बात करें तो ये किसकी बात करता है, अर्धसूत्री विभाजन की बात करता है। अर्धसूत्री विभाजन बच्चों क्या होता है, गुणसूत्र को आधा करती है। बच्चों क्या इसकी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर में अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस कहाँ होती है? बच्चों आंसर है जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिका में, अंग्रेजी बोलते हैं जर्म सेल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।